आज आपके सम्मुख DRDO द्वारा विकसित एनवायरनमेंट फ्रेंडली बायो प्लास्टिक कैरी बैग का लॉन्च मंत्री जी के हाथों हुआ है तथा पॉलीथीन फ्री जम्मू अभियान में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए शिक्षण संस्थाओं को और कुछ अन्य संस्थानों को सम्मानित किया गया है। मैं DRDO साइंटिस्ट एवं विद्यार्थियों और प्रधानाचार्यों को विशेष रूप से हार्दिक बधाई तथा शुभकामना देना चाहता हूं। एक छोटी कहानी से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। रॉबर्ट स्वान नाम के एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं जो 1986 तथा 1989 में नॉर्थ एवं साउथ पोल दोनों की यात्रा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। पिछले 3 दशक से वो ऐसे विषयों पर काम कर रहे हैं जिसमें एनवायरनमेंट को प्रिजर्व किया जा सके, अर्बन लैंडस्केप को सुरक्षित रखा जा सके और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम किया जा सके। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध वक्तव्य है और मैं आपके बीच उद्धृत करना चाहूँगा। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर प्लैनेट इज द बिलीफ दैट समवन एल्स विल सेव इट। हमारी पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा लोगों का वह विश्वास है कि इसे हम नहीं कोई और बचाएगा। यहीं से प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ऐसा विश्वास हमारे समाज में मौजूद है? आप विचार करेंगे तो मेरी राय से सहमत होंगे कि ऐसा विचार केवल मौजूद नहीं है बल्कि गहराई में कहीं न कहीं हमारी जेहन में बसा हुआ है। भगत सिंह पैदा होना चाहिए मेरे परिवार में नहीं, पड़ोसी के घर। इस मानसिकता से बाहर निकलना आवश्यक है। दूसरा करेगा मैं नहीं, यह विश्वास सिर्फ एक समाज नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है। लोगों को लगता है कि उनकी गली कोई और साफ करेगा, मोहल्ले को लगता है कि शहर कोई और साफ करेगा और समाज को लगता है कि पृथ्वी को क्लाइमेट चेंज से कोई दूसरा बचाए। इस खतरनाक माइंडसेट से आज निकलने की जरूरत है, नहीं तो शहरी जीवन, अर्बन लैंडस्केप को बेहतर बनाने के जितने भी प्रयास हो रहे हैं वो अधूरे रह जाएंगे। मैं 2 पंक्तियां उद्धृत करूंगा श्यामलाल शर्मा जी के लिए। न हम सफ़र न किसी हम नसीं से निकलेगा, न हम सफ़र न किसी हम नसीं से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। इसी गली में वो भूखा फकीर रहता था, इसी गली में वो भूखा फकीर रहता था, तलाश कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। आज हमारे शहर में, खासतौर से जम्मू शहर में जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उसका समाधान यहीं मौजूद है। चाहे शहरों को पॉलीथीन से मुक्त करना हो, सस्टेनेबल मोबिलिटी के प्रयास हो, इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग हो, सभी का समाधान समाज के नागरिक ही निकाल सकते हैं। आज हम इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि इस अस्तित्व ने खतरे की घंटी अब बजा दी है। आज प्रकृति के बदलते स्वरूप का असर हर जगह दिखाई पड़ रहा है और दुनिया का हर एक देश क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं से जूझ रहा है। एक स्पेनिश कहावत है, गॉड ऑलवेज फॉरगिव्स, मैन समटाइम्स फॉरगिव्स, बट नेचर नेवर फॉरगिव्स। ये कहावत हमें याद रखनी चाहिए और ख़ास तौर से हमारी वर्तमान पीढ़ी को और नौजवानों को, क्योंकि आने वाला भविष्य हमारे युवा वर्ग को ही निर्मित करना है। क्लाइमेट चेंज की समस्या में योगदान देने की बजाय कम्युनिटीज़ किस प्रकार क्लाइमेट चेंज के समाधान का हिस्सा बने, इसके लिए मैं समझता हूं कि युवा पीढ़ी को आगे आकर नेतृत्व करना होगा। और साथियों, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो न सिर्फ तमाम तरह की प्रदूषण की समस्याओं से जम्मू शहर को मुक्त कर सकेंगे बल्कि सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी का जो प्रयास यहाँ चल रहा है इससे समाज में एकता की भावना भी हम पैदा कर सकेंगे। नेचर यूनाइट्स अस एंड जन भागीदारी इन मेनी वेज कंट्रीब्यूट टू बिल्ड ए हार्मोनियस एंड प्रॉस्परस सोसाइटी while effectively managing the challenges of climate change
people must cooperate not only to build a clean, smart and green city, but to build a better future for coming generations. हमारे प्राचीनतम जितने ग्रंथ हैं, ऋग्वेद में भी कहा गया, इमं जीवेभ्यः परधिम दधाम, मैं इस जीवन को पूर्णता से नहीं, अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए जीना चाहता हूं। ये हमारी परंपरा रही। इस तरह की गौरवशाली परंपरा और ऐसे संस्कारों ने सदैव हमारा मार्गदर्शन किया है और मुझे उम्मीद है ये जो हमारे पुराने सिद्धांत हैं, पुरानी जो वैल्यूज़ हैं, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने में हमें सदैव संबल प्रदान करेंगे। जम्मू में अनेक अवसरों पर हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की मीटिंग रही हो। हम सब ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ मंदिरों के इस प्राचीन शहर को पॉलीथीन के प्रदूषण से भी निजात दिलाने के लिए जन भागीदारी पर बार बार बल दिया है। आप सब जानते हैं कि पॉलीथीन की बिक्री पर, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध प्रशासन ने लगाया है, लेकिन प्लास्टिक पोल्यूशन ऐसी समस्या है जो सिर्फ सरकारी आदेश से नहीं दूर हो सकती, बल्कि इसमें जम्मू के प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। आप में से अनेक लोगों की शायद ऐसे लोगों से भी मुलाकात होती होगी जो कहते होंगे कि साहब देखिए फला मोहल्ले में कचरे का ढेर पड़ा रहता है, कर्मचारियों ने साफ नहीं किया। हमारे संविधान ने नागरिकों को बहुत से मौलिक अधिकार दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ समाज एवं राष्ट्र के प्रति मौलिक कर्तव्यों का भी जिक्र किया है। अगर जम्मू का हर व्यक्ति, हर भाई, हर बहन अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन करने का प्रण ले, तो पॉलीथीन फ्री जम्मू का सपना जो मेयर साहब आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी पूरी टीम, कमिश्नर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी, सभी कॉरपोरेटर, इनकी मेहनत रंग लाएगी और ये काम बहुत शीघ्र हम पूरा कर सकेंगे। मुझे मालूम है मेयर साहब ने स्वयं 24 अप्रैल से पॉलीथीन फ्री कैंपेन की शुरुआत की थी और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जन अभियान में नागरिकों को जोड़ने का एक शानदार प्रयास किया। यह निश्चित रूप से प्रशंसनीय पहल है। मैं मेयर साहब तथा उनकी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देता हूं। मुझे बताया गया है और अभी सुना भी आपने कि बड़ी भारी संख्या में जम्मू के निवासियों ने इस कैंपेन से अपने को सीधे जोड़ा। प्लास्टिक पॉल्यूशन के खिलाफ अभियान में इसके कारण तेजी आई है। शिक्षण संस्थाओं में DRDO की डॉक्यूमेंट्री के द्वारा बच्चों को इसके विकल्प बताकर जागरूक किया गया और अभी आपने सुना कि 20,000 से ज़्यादा बच्चों से सीधे संवाद स्थापित किया गया है। टेक्नोलॉजी की मदद से मोबाइल ऐप द्वारा आम नागरिकों को प्लास्टिक फ्री जम्मू की शपथ से भी जोड़ा गया है। पिछले महीने की 29 तारीख को, जैसा अभी राजेंद्र शर्मा जी बता रहे थे, वॉकथॉन का आयोजन किया गया। ना प्लास्टिक वेस्ट का कलेक्शन देखें तो उसमें एक बड़ा हिस्सा सिंगल यूज पॉलीथीन का ही है और ये हमारे सस्टेनेबल सिटी के प्रयासों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। सस्टेनेबल सिटी के अभियान में हमेशा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिमूव, रिफ्यूज एंड रिपोर्ट का विजन सभी नागरिकों से बार बार अनुरोध किया गया है। उसमें जन भागीदारी तथा बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक और आर जोड़ने की आवश्यकता है और वह है रीओरिएंट। हमें पैकेजिंग तथा डिजाइनिंग के लिए सस्टेनेबल विकल्पों को प्रमोट करना होगा, जिसकी आज एक महत्वपूर्ण शुरुआत यहाँ हुई है। वी नीड बोथ टेक्नोलॉजी इनोवेशंस एंड जन भागीदारी टू ऑफसेट द प्रॉब्लम्स and calibrated action to reduce plastic pollution, enable sustainable alternatives to ensure success of our sustainable development programs. यह हकीकत है कि आज पूरे विश्व की 8 बिलियन आबादी के लिए हर साल 430 मिलियन मैट्रिक टन प्लास्टिक फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस हो रहा है और हर साल लगभग 408 मिलियन मैट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है। अगर आप गणना करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो पृथ्वी इंसान का वजन जितना ढो रही है उससे ज़्यादा कचरे का वजन भी हमारी धरती ढो रही है। कुछ दिन पहले
2 डॉक्यूमेंट्री फिल्में आई थीं जिन्होंने काफ़ी समय बिताकर समुद्र के भीतर शूटिंग की थी। सिंगल यूज प्लास्टिक के विजुअल्स के साथ उन्होंने एक संदेश दिया था कि सिर्फ धरती के ऊपर ही नहीं, समुद्र को भी आज सबसे बड़ा खतरा सिंगल यूज प्लास्टिक से ही है। साथियों, इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए जन जन के प्रयास को अहमियत देनी होगी और ये 7 Rs जिनका मैं जिक्र किया उसको और तीव्र करना होगा। मैं समझता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में जिस प्रकार शहरों का कायाकल्प हो रहा है वह अभूतपूर्व है। जम्मू स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी लगातार इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि सुविधाओं के साथ साथ नागरिकों को उनकी जिम्मेदारी का भी एहसास कराया जाए ताकि हम ट्रू सेंस में स्मार्ट सिटी निर्मित कर सकें। और माननीय हरदीप पुरी जी ने लंबे समय से इस मंत्रालय में जो काम किया है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, सराहनीय है। स्मार्ट सिटीजन द्वारा जन जन के कर्तव्यों की परिपाटी स्थापित करना मैं समझता हूँ ये भी उतना ही आवश्यक है। अभी आप में से कुछ लोगों ने 3-4 दिन पहले हिंदुस्तान टाइम्स में एक बड़ी खबर छपी कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी पर उसने एक स्टोरी की और लिखा कि दिल्ली जैसे शहर को भी श्रीनगर स्मार्ट सिटी से सीखने की जरूरत है। ये प्रमुख रूप से छपा। एक नॉन मेट्रो शहर का मेट्रो शहर के लिए रोल मॉडल बनना ये बड़ी उपलब्धि है। मैं मानता हूँ ये सिर्फ संसाधनों की बात नहीं है। इस सफलता के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है, माननीय हरदीप पुरी जी की मेहनत है और जन भागीदारी भी है। जिस तरह श्रीनगर में लोग संसाधनों को संरक्षित रखने, स्वच्छ शहर को बनाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, मुझे लगता है उसी तरह जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील करने और देश को एक और रोल मॉडल प्रदान करने के लिए हम सबको मिलकर आगे आना होगा। अभी पिछले महीने माननीय मंत्री जी ने यहाँ बाबा अमरनाथ के भक्तों के निर्माण के लिए मुक्त हस्त से पैसा दिया, निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास, शहरों के कायाकल्प में उनका और उनके मंत्रालय का भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनके सहयोग, उनके द्वारा प्रदान किए जा रहे पैसे का हम सदुपयोग करें। पूरे समर्पण भाव से शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में हम सबको काम करना होगा। सतत एवं समावेशी विकास ये हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए और मुझे विश्वास है नई सोच, नए अप्रोच के साथ हम सब मिलकर पॉलीथीन फ्री जम्मू के संकल्प को साकार कर सकेंगे। इस कैंपेन तथा इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी भाइयों बहनों को ओनरशिप की भावना से इस अभियान से जुड़ना होगा। आप सबसे मेरा विनम्रतापूर्वक ये आग्रह है, यही कामना है और एक अनुरोध और करूंगा। जम्मू शहर के तमाम प्रबुद्ध लोग हैं, यहाँ भी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। जितना पैसा श्रीनगर को है उससे 7 करोड़ रुपया ज़्यादा है जम्मू शहर को, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। इन कारणों पर भी जरा विचार करिए। अगर इस मनस्थिति से हम बाहर नहीं निकलेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार का पैसा देर तक इंतजार नहीं करता है। आप सबको ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर लोग ही नहीं चाहते हैं तो फिर काम कैसे होगा? ये मेरा अनुरोध है। मैं मंत्री जी को विषय रखना, इसलिए मैं समय नहीं लेना चाहता हूँ। मेरा संकेत सब लोग समझ रहे हैं। अब जहाँ काम होना वहीं का नागरिक हाई कोर्ट से स्टे ले आवे। मैं समझता हूँ कि इस मानसिकता से जम्मू को बाहर आने की जरूरत है। जहाँ लाभ होना है वहीं के लोग कहें साहब ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि ऐसे लोगों से आप भी संपर्क करिए। प्रशासनिक तौर पर हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें समझाने की, लेकिन जम्मू के निवासियों से मेरा आग्रह है कि आप भी अपने प्रभाव का उपयोग करके इन कामों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके, इस दिशा में आप प्रशासन का सहयोग करिए। इतनी ही बात कहते हुए माननीय हरदीप सिंह पुरी जी का अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर प्रशासन, जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और जो सहयोग उन्होंने निरंतर दिया है जम्मू कश्मीर के विकास में, उसके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।